गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपके लिए लेके आए हैं न्यू चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है ह्यूमन फिजियोलॉजी। क्या नाम है? ह्यूमन फिजियोलॉजी। आप जानते हैं कि इस ह्यूमन फिजियोलॉजी से नीट के एग्जामिनेशन में 60 मार्क्स का होता है। 60 मार्क्स का होता है, 15 क्वेश्चन होते हैं, 60 मार्क्स का होता है। तो इस ब्रांच पे आपको ज्यादा मेहनत करनी होगी। आप जानते हैं कि सबसे पहले आपको जानना है कि फिजियोलॉजी है क्या। फिजियोलॉजी बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें किसी भी बॉडी के किसी भी बॉडी के ऑर्गन का फंक्शन के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो उसे फिजियोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ फिजियोलॉजी से कहा जाता है। सबसे पहले इसको डिस्कवर करने वाला फादर ऑफ फिजियोलॉजी क्लॉड बर्नार्ड कहा जाता है। क्लॉड बर्नार्ड ने को फादर ऑफ फिजियोलॉजी कहा जाता है। उसने एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी पे एक्सपेरिमेंट करके बताया कि जो हमारे ओरिजिन हुआ है, उस ओरिजिन के स्टडी को, उस नेचर के स्टडी को आप फिजियोलॉजी करते हैं। यहाँ ये जो फिजियोलॉजी है, ये है ग्रीक वर्ड जो बना है आपको दो वर्ड से, एक फिजियो, दूसरा लॉजी। ये फिजियोलॉजी अगर इसका आप क्लासिफिकेशन करेंगे तो ये फिजियो बना है फिजिक्स से। जिस फिजिक्स का नाम क्या मीनिंग क्या होता है? नेचर या ओरिजिन। नेचर ओरिजिन। और लोजिया का माने होता है स्टडी, जो बना है लॉजी, टू डिस्कोर्स, मतलब एक स्टडी करना नेचर का। ये ऐसे ब्रांच को ही फिजियोलॉजी कहा जाता है। मतलब ये बायोलॉजी का ब्रांच है। जब इसका साइंटिफिक स्टडी करते हैं किसी भी बॉडी के ऑर्गन का, मतलब स्टडी ऑफ फंक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ लिविंग सिस्टम। स्टडी ऑफ फंक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ लिविंग सिस्टम। आप जानते हैं ना, हमारा जो लिविंग सिस्टम है, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, चाहे वो नर्वस सिस्टम हो, ये जितना भी है जो सिस्टम है हमारे लिविंग ऑर्गन, उसका जो मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म का, उस सिस्टम का जो ऑर्गन है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है फिजिक्स। उसको कहा जाता है फिजियोलॉजी कहा जाता है। आप जानते हैं ना, अगर इसका एग्जाम्पल लिया जाए, इसका एग्जाम्पल ये होगा, सपोज दैट आप स्टोमक की बात कर ले, तो स्टोमक एक बॉडी का क्या है? ऑर्गन है, जिसका काम क्या, फंक्शन क्या होता है? डाइजेशन में हेल्प करना। जिसका काम है कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में चेंज कर देना। उसी तरह से हार्ट है, तो हार्ट का फंक्शन क्या होता है? हार्ट का फंक्शन होता है कि ब्लड को ट्रांसपोर्टेशन करना। उसी तरह अगर आप ब्रेन की बात करें तो पूरे बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। तो कहने मतलब है कि फिजियोलॉजी ये बायो का मेन ब्रांच है। किसी भी ऑर्गन का आप उसका फंक्शन और उसके मैकेनिज्म, लिविंग सिस्टम के मैकेनिज्म के बारे में जानते हैं। मतलब ये जो है एक्सपेरिमेंटल जो है, ये एक्सपेरिमेंटल डिसिप्लिन साइंटिफिक है, जो मेडिसिन और रिलेटेड हेल्थ के बारे में क्या करता है? इंडिकेट करता है। नहीं, अगर कहा जाए कि इसके बारे में कहा जाता है कि फिजियोलॉजिस्ट, अब इससे रिलेटेड है। आप जानते हैं ना कि डॉक्टर से जो रिलेटेड, हर स्पेशलिस्ट का डॉक्टर होता है। अगर वो हार्ट का होता है उसे कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। नहीं, लेकिन यहाँ अगर फिजिशियन है तो कहा जाता है कि जो डॉक्टर फिजिशियन होता है या उससे रिलेटेड है, फिजियोलॉजी से रिलेटेड है मेडिसिन का, ये साइंटिफिक मेडिसिन रिलेटेड होता है फिजियोलॉजी से। तो ऐसा डॉक्टर जो पूरे बॉडी के ऑर्गन का क्या करता है? वो एक्सपेरिमेंट करके वो मेडिसिन क्या करता है? सब्सक्राइब करता है। इसलिए उसको कहते हैं फिजिशियन कहा जाता है। नहीं, यह कहा जाता है कि ये डॉक्टर मेडिसिन का है। तो ये जनरल पूरे बॉडी के ऑर्गन का वो क्या करता है? वो एक्सपेरिमेंट करके उस सिम्टम को पहचान करके तब मेडिसिन क्या करता है? डिस्क्राइब करता है।
आप जानते हैं ना कि अगर कहा जाए कि अगर फिजियोलॉजी की बात करें तो आप जानते हैं कि इस फिजियोलॉजी में डिफरेंट क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है। अगर मेडिकल साइंस की बात करें तो वहां मेडिकल फिजियोलॉजी का आएगा, अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का आएगा, अगर एनिमल की बात करें तो एनिमल फिजियोलॉजी में डिवाइड किया गया है, प्लांट की बात करें प्लांट फिजियोलॉजी में डिवाइड किया गया है, सेल फिजियोलॉजी में डिवाइड किया गया है, उसके बाद कंपैरेटिव फिजियोलॉजी में डिवाइड किया गया है। ये डिफरेंट क्लासिफिकेशन है ये फिजियोलॉजी का, जिसे डिफरेंट क्लासिफाइड करके अलग करके उसका क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अब ये जानना है कि ये जो है आपका, चूंकि आप जानते हैं कि जो आपका सिलेबस है इस फिजियोलॉजी में कैसे पढ़ना है, आप जानते हैं ना, ये लिविंग सिस्टम, ये जो फिजियोलॉजी है, जो आपका जो सिलेबस है ह्यूमन फिजियोलॉजी में, वो पहला क्या है, वो पहला है आपका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। दूसरा है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तीसरा है, तीसरा कहा जाता है एक्सक्रीशन रिलेटेड। अगर चौथा कहा जाए तो चौथा है आपका है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक को कहा जाता है, एक को कहा जाता है न्यूरल कंट्रोल, दूसरा जो आपको पढ़ना है ये केमिकल कंट्रोल। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका लोकोमोशन। तो ये इतना जो है आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्या है पढ़ना है, तो ये सिस्टमेटिक वे में है। कहा जाता है कि अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें तो पहले आप कंट्रोल कोऑर्डिनेशन नहीं पढ़ेंगे, पहले आप डाइजेशन पढ़ेंगे, फिर आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे या ब्रीदिंग पढ़ेंगे, फिर एक्सक्रीशन पढ़ेंगे, उसके बाद क्या है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद लोकोमोशन है, उसके बाद आपका लास्ट जो है वो है आपका ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इसमें क्या है, बॉडी सर्कुलेशन की, फ्लूइडी बॉडी सर्कुलेशन। तो अगर कहा जाए ये जो आपका सिलेबस है, पहले डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे, उसके बाद ब्रीदिंग है, उसके बाद क्या है ट्रांसपोर्टेशन या फ्लूइडी सर्कुलेशन है, उसके बाद एक्सक्रीशन है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है। आप ये सिस्टमेटिक वे में आपको जानना है, तो आपको इस ब्रांच में आपको सिस्टमेटिक वे से बताया जाएगा एक फ्लो चार्ट के माध्यम से, जिससे आपका क्या हो कंसेप्ट क्लियर हो। पहला कहा जाता है डाइजेशन है। अगर कहा जाए कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की बात करें तो आप जानते हैं कि जो लिविंग सिस्टम है, पहला जो लिविंग सिस्टम है उसमें पहला आपका क्या है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। मतलब ये आपका हुआ कि इससे रिलेटेड है फूड पार्टिकल से, नहीं कैसे पढ़ना डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन में अगर फूड पार्टिकल है तो सॉलिड फूड पार्टिकल वो आपका कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और जिस कॉम्प्लेक्स के बाद ये क्या होता है, जो सॉलिड या कॉम्प्लेक्स पार्टिकल है वो क्या हो जाता है सिंपलर फॉर्म में टूट जाता है, और ये सिंपलर फॉर्म लिक्विड फॉर्म में क्या करता है ये टूट जाता है। तब जानते हैं कि फूड का फॉर्म क्या होता है, ये मैक्रोमोलिक्यूल मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में रहता है। ये मैक्रोमोलिक्यूल्स होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, जो सॉलिड फूड जो मैक्रोमोलिक्यूल्स ये चेंज कर जाता है किसमें लिक्विड का, तब क्या होता है, तो आपको इस प्रोसेस से ये कैसे एब्जॉर्प्शन होता है डिफरेंट पाथवे से, जब इसका सेपरेट स्टडी करेंगे ये डिफरेंट पाथवे या डिफरेंट प्रोसेस के जरिए क्या होता है ये डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। पहले आप डाइजेस्ट कैसे फूड को लेंगे, कैसे डाइजेस्ट करेंगे, कैसे वो ब्रेक डाउन होगा, कैसे वो टूट करके फिर वो एब्जॉर्ब किया जाएगा, फिर जब ये एब्जॉर्ब करके लिक्विड फॉर्म होगा
तो आपको क्या होता है, एनर्जी का फॉर्म होता है। यही एनर्जी ये दूसरा जो आपका ब्रीदिंग और एक्सचेंज है इसमें जाके ट्रांसफर करेगा। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है, तो आप जानते हैं ना एक्सचेंज ऑफ गैसेज, इस प्रोसेस में जो रेस्पिरेशन है, इस प्रोसेस में क्या होगा, आप यहां तो फूड इसलिए खाते हैं कि हमें एनर्जी मिलती है, नहीं, फूड गिव अस एनर्जी, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म हो या एनर्जी गिविंग फूड्स हो, चाहे वो बॉडी फीलिंग फूड हो, चाहे वो प्रोटेक्टिव फूड हो, चाहे विटामिन हो, तो ये आपको लास्ट में जब वो ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में, ये ब्रेक डाउन होता है एमिनो एसिड में, ग्लिसरॉल में, तब जाके आपको क्या होता है, ये ब्लड वेसल्स के जरिए ट्रांसपोर्ट करके आपको ये बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। वही चीज है ब्रीदिंग में और ये गैसेज में कि जब आप रेस्पिरेशन लेते हैं तो आपको एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी कहां से मिलेगी, एनर्जी यहां से मिलेगी जब ब्रीदिंग, जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है तो वहां जब आपको एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी ब्लड के जरिए क्या होगा, इस ब्लड में ऑक्सीजन होता है और वो ऑक्सीजन आप ब्रीदिंग के जरिए क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है पूरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, पूरे सेल में, पूरे टिश्यू में, जिस सेल और टिश्यू के जरिए क्या होता है, आपको एनर्जी मिलती है। तो ये ब्रीदिंग सिस्टम की बात करें। अगर हम इसकी बात करें, अगर हम ब्रीदिंग के बाद अगर उसकी बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन या हो क्या करते, सर्कुलेशन, फ्लूइडी सब्सटेंस का सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन क्या होगा कि कैसे, हाउ ब्लड ट्रांसपोर्ट एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, कैसे जो फ्लूइडी सब्सटेंस है, जो फ्लूइडी सब्सटेंस है बॉडी का, कौन सा फ्लूइडी सब्सटेंस, तो फ्लूइडी सब्सटेंस क्या होगा, ऑलरेडी वाटर भी है, एक वो फ्लूइडी सब्सटेंस वो होगा आपका जो ब्लड होगा, और दूसरा क्या होगा, लिम्फ होगा, ब्लड और लिम्फ होता है, जिसके जरिए क्या होता है, ये फ्लूइडी सब्सटेंस ये सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए, जो सर्कुलेटरी सिस्टम का जो ऑर्गन होता है, जो पार्ट होता है, उस हार्ट के जरिए क्या होता है, आपके पूरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी का, तो आपको जानना है वहां भी किस तरह से वो ट्रांसपोर्ट होता है, हार्ट में कैसे रेगुलेट होता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे ट्रांसफर होता है, प्योर और इम्प्योर ब्लड। तो आपको इसमें दिखना है, इसमें थर्ड चैप्टर जो आपको है वो ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम में, फ्लूइडी सब्सटेंस। उसके बाद आपको जो चौथा है वो है आपका एक्सक्रीशन। आप जायज मानते हैं, अगर एक्सक्रीशन की बात करें तो जितना भी बॉडी का है, ये तो बॉडी आपके लिए प्योर जो आपका जो लिक्विड फॉर्म है वो तो बॉडी के जरिए ऑब्जर्व करके क्या होता है, एनर्जी का फॉर्म देता है। जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के जरिए, फिजियोलॉजी की बात करें ना, अगर हार्ट की बात करें तो वो फिजियोलॉजी में क्या था, उसका फंक्शन है, उसका एग्जाम्पल है। उसी तरह से इसमें एग्जाम्पल क्या होगा, इसमें एग्जाम्पल होगा किडनी। तो ये अगर इसकी बात करें, क्योंकि हमको ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करना है, लोअर एनिमल के केस में डेवलप नहीं होता है, बहुत कम डेवलप होता है। अगर डेवलप होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है आपको ह्यूमन मैमल्स के केस में, वो भी ह्यूमन बीइंग्स। तो वहां अगर कहा जाए इसके क्या है, वो है किडनी। कैसे वेस्ट प्रोडक्ट जो है, रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट कैसे किडनी के जरिए क्या होता है, नहीं डिफरेंट प्रोसेस के जरिए आप पढ़ेंगे उसमें कि जो आपका है कि किस तरह से यूरोटेलिक, यूरिकोटेलिक, अमोनोटेलिक, कैसे वो डिफरेंट प्रोसेस के जरिए जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, रिमूव होता है, वो आपको एक्सक्रीशन पढ़ेंगे। तो आप वहां पढ़ेंगे किडनी को, किडनी का क्या शेप एंड साइज है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे जैसे हम स्टडी करेंगे चैप्टर वाइज तो आपको समझ में आएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। उसके बाद पांचवा है आपका जो है वो है लोकोमोशन। क्या है, लोकोमोशन। तो जाहिर सी बात है ना, अगर लोकोमोशन की बात करें तो कैसे आपका ये लिविंग बॉडी में किस तरह से लोकोमोशन होता है, किस तरह से मूवमेंट होता है, कैसे आपका मसल्स ज्वाइंट रहता है, कैसे आपका बोन ज्वाइंट
रहता है मसल से, कैसे मसल ज्वाइंट रहता है बोन से, कैसे मूवमेंट करते हैं, उसमें फाइब्रस सब्सटेंस होता है, उसमें कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसके जरिए क्या होता है, ये लोकोमोशन काम करता है। लेग है, हैंड है, नहीं, डिफरेंट जो पार्ट्स ऑफ द बॉडी है वो आपका क्या करता है, लोकोमोशन में काम करता है। और लास्ट है आपका है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो जाहिर सी बात है, अगर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करें, जो लास्ट चैप्टर होगा ह्यूमन फिजियोलॉजी का, वो है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नहीं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में दो, आप जानते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसको कहेंगे, कि बगैर कंट्रोल के, बगैर कोऑर्डिनेशन के आपका लिविंग सिस्टम जो है वो चल नहीं सकता है। सब एक दूसरे से लिंक्ड है। अगर आप डाइजेशन की बात करते हैं ना, तो माउथ से रिलेटेड है क्या, माउथ से रिलेटेड है, टीथ है, माउथ नहीं, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, लीवर है, ये जो एक दूसरे से लिंक्ड है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन है, बगैर एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन के वो क्या करता है, कंट्रोल नहीं होता है। तो इस कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में कैसे कंट्रोल होगा, तो आपको इसमें दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक का है आपको न्यूरल कंट्रोल और दूसरा है आपका केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल हम जानते हैं कि न्यूरल कंट्रोल की बात करें तो आप जानते हैं कि न्यूरल कंट्रोल किससे कंट्रोल होगा। तो ये जो न्यूरल कंट्रोल है ये आपको किससे कंट्रोल होगा, ये आपको कंट्रोल होगा किससे, नर्वस टिश्यू से, नर्वस सिस्टम से। किससे कंट्रोल होगा, नर्वस सिस्टम से। किससे कंट्रोल होगा, ब्रेन से। किससे कंट्रोल होगा, स्पाइनल कॉर्ड से। तो ये रिलेटेड है आपको न्यूरल कंट्रोल से, न्यूरॉन से। मतलब ये ऐसे सिस्टम को नर्वस सिस्टम कहा जाता है, जो नर्वस सिस्टम के जरिए जो है न्यूरल कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद है केमिकल कंट्रोल की बात करें, इसमें जो केमिकल सब्सटेंस है इस कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में, उसे क्या कहा जाता है, हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हार्मोन। मतलब है कि ये नर्वस सिस्टम और कोई एक हार्मोनल सिस्टम हो या नर्वस सिस्टम को, एक सिस्टम आपके बॉडी को कंट्रोल कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकता है। ये दोनों मिलकर के क्या होगा, आपके बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करता है। तो कहने मतलब अगर हार्मोनल सिस्टम है तो केमिकल कौन है, हार्मोन हुआ। और हार्मोन क्या है, केमिकल सब्सटेंस है जो आपके बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करता है। तो ये कंट्रोल हार्मोन कहां से सीक्रेट करेगा, तो आप जानते हैं ये हार्मोन सीक्रेट करता है ग्लैंड से। डिफरेंट टाइप्स का ग्लैंड है, 7, 8, 9 टाइप्स का ग्लैंड है जो हमारे बॉडी को क्या करता है, वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। किसके जरिए, हार्मोन सीक्रेट करके। तो आप पढ़ेंगे सिस्टमेटिक वाइज से। कैसे पढ़ेंगे आप, सबसे पहले आपको क्या करना है, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन पढ़ना है। उसके बाद सिस्टमेटिक वे से आपको क्या है, फिर रेस्पिरेशन है, फिर आपको एक्सक्रीशन है, सर्कुलेशन है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ये सिस्टमेटिक वे में एक फ्लो चार्ट के माध्यम से क्या है, जब आप पढ़ेंगे तो उस फ्लो चार्ट के मीडियम से जब हम बताएंगे तो आपका कंसेप्ट क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।